लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करते हो? भाई बिल्कुल भाई, जब 110 करोड़ सनातनी ने हुंकार भर ली ना, तुम ऐसे ही भागोगे, सुअर के बीज ऐसे ही भागोगे। ऊँट से पानी ना लिया जा रहा तेरे से, डूब के मर जा और माफी मांग ले, जिंदगी तेरी बख्श देंगे। अगर जिंदगी प्यारी नहीं है ना तो अपनी छोड़ में रह, तू मरेगा चाहे कितनी सिक्योरिटी बढ़ा ले तू। भारतीय सेना से ऊपर किसी को नहीं मानता मैं, ठीक है ना। सलमान खान मेरे बाप भी तो सबसे बड़ा पाप है, वही तो जड़े गड़ी हैं पाप की। लॉरेंस बिश्नोई अगर गुंडों को मार रहा है, देश की माफिया को खत्म कर रहा है, तो कोई गलत काम नहीं है। गुंडा गुंडे को मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका दिल, दिमाग और धड़कने दिल की और रक्त की धमनियां इस देश के लिए नहीं धड़कती, वो लॉरेंस बिश्नोई है। 700-800 साफ शूटर छोड़ रखे हैं उसने। अपराधी का समर्थन कर रहा है। अपराधी दाऊद इब्राहिम नहीं था, माफी क्यों नहीं मांग लेता? 2 करोड़ के इंसान, तेरा बिग बॉस का 100 भी बंद होगा और बढ़ा ले जितनी सिक्योरिटी बढ़ाना है। ये थप्पड़ है पूरे हिंदू समाज पे, और सीख लो पूरे बिश्नोई समाज से। एक बात बताइए, बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को जब जेल में बंद है, उसका समर्थन भारत की जनता क्यों कर रही है? जब वो एक गैंगस्टर, एक अपराधी जिसने बाबा सिद्दीकी जैसे एक एनसीपी के नेता जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको मारा, सिद्धू मूसेवाले को मारा, ये सब करने वाले को लोग हिंदू समर्थन क्यों कर रहा है? बिल्कुल करेगा। एक दौर था दाऊद इब्राहिम का जो पूरी मुंबई कापा करता था, पूरा भारत कापा करता था। बाबा सिद्दीकी की तुम बात कर रहे हो, 2 करोड़ का सुअर, सलमान खान का दोस्त था, तो वो भी तो दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई था। और ये लगा लो सुशांत सिंह राजपूत, वर्ल्ड में इतना फेमस और इतना सुपरस्टार, इतना सक्सेसफुल बंदा था, उसकी औकात थी ना कि चांद पे प्लॉट भी खरीद सकता था। बिहार का एकमात्र ऐसा हीरा था वो। लेकिन ये दोगले बॉलीवुड, भांड बॉलीवुड, मैं कहूँ इस्लाम बॉलीवुड, इनको तो साले थप्पड़ मारने का काम करता है, इनके माँ बाप को भी और इनके पूरे खानदान को भी। जैसे ये जिहादीकरण जो करते हुए आ रहे हैं बॉलीवुड, तो इन जैसों ने सुशांत सिंह राजपूत को मारा, आगे नहीं बढ़ने दिया, कई करियर पे पेट पे लात मारी। और ये लगा लो जो तुम सलमान खान की इतनी तारीफ ही कर रहे हो, तो इसने कईयों के करियर पे लात मारी है। वो अपने आप को मतलब बादशाह समझता है क्या? बॉलीवुड उसके बाप की है क्या? ये बेनामा कर दिया है, या पूरा भारत उसका बाप का है क्या? हिंदुओं का नहीं है क्या? ये बताओ ना। सलमान खान के इतना बता रहे, सलमान खान का एक एनजीओ भी चलता है बीइंग ह्यूमन करके, उसमें उन्होंने कितने बच्चों का इलाज कराया, कैंसर पीड़ित। यहाँ तक सलमान खान ने अपना बोन नैरो तक उनको दिया है, तो वो क्या गलत है? उसने भी अच्छे काम किए हैं, तो जरूरी है कि मार दे उसको? 100 में से उसने 99% अच्छे काम करे, 95% अच्छे काम करे, 500 ऐसे कुकर्म किए हैं जो उसके वजह से पूरा का पूरा चरित्रहीन हो गया वो व्यक्ति। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को क्यों पूजा जाता है? मर्यादा थे ना, उन्होंने मर्यादा रखी, जब भी तो अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन मिली है। मर्यादा ना होती तो कौन पूछता? हिंदू पूछता? भगवान श्री राम को मर्यादा थी, तभी तो प्रभु श्री राम को पूछते हैं। तो मर्यादा क्यों नहीं रखी इसने? सलमान खान ने जो काले हिरन को क्यों मार दिया? भाई ये तो हम हिंदू समाज का दुर्भाग्य है। बिश्नोई समाज की तरह हम हिरन को नहीं पूछ पा रहे, वरना आज गौ माता को पूछते ना तो सड़क पे एक भी तस्कर, पूरे भारत में एक भी गौ तस्कर नहीं पाता, एक भी जिहादीकरण गौ माता को नहीं काटता। ये हम हिंदू समाज का दुर्भाग्य है। सीखो कुछ बिश्नोई समाज से, जैसे वो पूरे देवी देवताओं को पूछते हैं, ऐसे वो काले हिरन को पूछते हैं। ये थप्पड़ है पूरे हिंदू समाज पे, और सीख लो पूरे बिश्नोई समाज से। सलमान खान के पिताजी ये तो ये कह रहे हैं ना कि सलमान खान ने जब किसी को मारा है नहीं तो वो माफी क्यों मांगेगा? भाई किसने कह दिया? सलीम खान तो उसका ही खून है, बाबर औरंगजेब की औलाद है वो अपने बेटे के पक्ष में बोलेगा ना, बेटे के खिलाफ थोड़ी ना जाएगा। याचिका दायर है उसके ऊपर, कई उसके खिलाफ केस दर्ज हैं, ये हिरन मारने के कई। और जो फुटपाथ पे सो रहे थे, स्कॉर्पियो चढ़ा दी, क्या ये नहीं दिखता क्या सलमान खान के बाप को? झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर जो चढ़ा दी थी स्कॉर्पियो, वो नहीं पता क्या? काले हिरन को मार दिया। अरे माफी क्यों नहीं मांग लेता? बड़ा हो जाएगा क्या? अगर माफी मांग लेगा तो 2 करोड़ के इंसान, तेरा बिग बॉस का 100 भी बंद होगा और बढ़ा ले जितनी सिक्योरिटी बढ़ाना है, बेटा तू भी मरेगा। और वो 2 करोड़ का जो सुअर है ना मुनव्वर फारूकी, साले देश से तो भागी गया, अपने हमारे प्रभु श्री राम के देश से भाग गया। तो ऐसे ही साले 110 करोड़ सनातनी जब खड़े हो जाएंगे ना भारत में हर राज्यों से, तो तुम अपना देश छोड़ के, हमारा भारत देश छोड़ के भागोगे। तुम्हें शरण लेने की ना कोई देश नहीं मिलेगी, तुम भगते रहोगे ऐसे कुर्ता उठा के, पजामा उठा के। समझ में आया बात? और ये जो वो लोग क्या नाम भारत के नागरिक नहीं हैं,
आपने मानते नहीं उनको भारत का नागरिक? वो भारत के नागरिक मानते हैं। भारत उनका भी खून है भारत की आज़ादी में। अरे किसने कह दिया भारत का खून में, किनका आज़ादी में खून है? किसने कह दिया? भारत माता की जैसे इनको नफरत होती है, संविधान से इनको नफरत होती है, शरीयत ये मानते हैं, ठीक है, और अपनी अम्मी जान को मानते हैं। अम्मी जान ही इनकी एक माँ है, मगर पूरी भारत माँ नहीं है। जो खेतों में जो उपजाई हुई धरती माँ वो भी जान है, उसको नहीं मानते, ठीक है। गौ माता को माँ नहीं मानते, तो किस हिसाब से कह सकते हो कि हिंदुस्तान के नागरिक है? ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, ये फिलिस्तीन और लेबनान और ये इराक के आतंकवादी हैं। मानते हो लॉरेंस बिश्नोई को, समर्थन करते हो? भाई बिल्कुल भाई, बिल्कुल ही करूँगा। अपराधी का समर्थन कर रहे हैं? अपराधी दाऊद इब्राहिम नहीं था, अपराधी ये अतीक अहमद नहीं था। बाकी लोग करेंगे तो आप भी करेंगे क्या एक अपराधी का समर्थन? अरे भाई ये बता दो ना, उसके खिलाफ तो पंजाब पुलिस ने कोई क्लीन चिट दे दी, दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, कोई एक। फिर जेल में क्यों है? भाई जेल में उसकी मर्जी, तुम जाके पूछो उससे क्यों जेल में है भाई। उसकी मर्जी नहीं चलती जेल में? भाई चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? वो लॉरेंस बिश्नोई है, 700-800 साफ शूटर छोड़ रखे हैं उसने। मैं भी खिलाफ उसके बोलूंगा ना तो कल को मैं भी मरता हो पाऊंगा। तो भाई कट्टर हिंदू हो तो कट्टर हिंदू को सपोर्ट करूंगा। डर के मारे कर रहे हैं? डर के मार के नहीं भाई, खौफ ही ऐसा है उसका, और सही कर रहा है भाई। एक टाइम ऐसा था पूरा दिल्ली कांपता था, पूरा मुंबई कांपता था, पूरा भारत कांपता था दाऊद इब्राहिम से। आज ऐसा वो वक्त आ गया, आज ऐसा कर्मा चल गया है। आज लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो भारत के अंदर दोगले बैठे पड़े हैं ना, 2 कौड़ी के सुअर, वो डरे पड़े हैं। तो यही कहना चाहता हूँ भाई, समझ जाओ और माफी मांग लो, और इतना अकड़ मत दिखा के सुपरस्टार है, चमकते तारे हैं। ये बात वही कहते हैं ना, वो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आरिफ पठान वो कहते कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं, कौन है ये, कौन है? गुंडे बदमाश है जिन्हें तो धमकी दी जा रही है। अब हमें सोच रहे सिद्धू मूसेवाला ये कौन है, क्या है, हमें बाद में पता खालिस्तानी था। ये भी खालिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। हाँ अच्छा भाई, मैं तो एक बात कहता हूँ, जिसका दिल दिमाग और धड़कने दिल की और रक्त की धमनियाँ इस देश के लिए नहीं धड़कती, इस देश के उत्थान के लिए, इस देश की अखंडता के लिए नहीं धड़कती, वो गद्दार है। और जो देश के लिए काम कर रहा है, जो वो एक छोटा कर्मचारी भी है, गुंडा भी है, वो देशभक्त है। भगत सिंह को भी तो आतंकवादी कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी आतंकवादी कहते हैं, वीर सावरकर को भी आतंकवादी कहते हैं, और हम जैसे लोगों को भी ये तो हिंसक कहते हैं। जब मुसलमान मच्छर भी नहीं मारते। एक बात बताइए, जब मुसलमान अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी को समर्थन करता है तब आप लोग के दर्द होता है। आप बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं तब सही हो गया, तो गलत बात। मुख्तार अंसारी कौन है? कौन है ये? लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी है। ये कौन है? अपराधी है ना, अपराधी को अपराधी मार रहे हैं। लोहा से कटता है, लकड़ी को लकड़ी काटती है। अब कैसे काटती है? जो कुल्हाड़ा होता है ना, उसमें बीटा लकड़ी का ही लगता है। हाँ, गर्मी को गर्मी काटती है, गर्म करके उसी से कटती है वो। तो भैया अच्छा है ना, गुंडे बदमाश अपने मिल के मर जाएंगे, शांति हो जाएगी, क्या दिक्कत है? सुनो मेरे भाई, ये बताओ मुझे, सिद्दीकी बाबा कौन था ये? मैंने भी थोड़ा इसके बारे में सीपी का नेता फैता तो बात की बात, बिहार का व्यक्ति था एक, है ना, घड़ी का काम जानता, घड़ी साज था। फिर इसने वो बर्गर पिज्जा बेचा वहाँ, है ना, पिछले 20-25 साल में। और वो खरबों संपत्ति होगी इसके पास, और वो खरबों, लाख 2 लाख नहीं, 5-6 हजार नहीं। अब तो दिल्ली, हमारे जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से और जगह से लोग आते हैं दिल्ली में, वो भी 1000 लाख तो वो भी हो जाते हैं, और वो खरबों उनके पास भी नहीं आते। तो आप लोग जो भी, फिर वही बात, गुंडा गुंडे को मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सलमान खान गुंडा कहाँ है जो उसको धमकी सोते हुए लोगों पे गाड़ी चढ़ा देता है? कभी ये वो हमारे बिश्नोई समाज, 20 नोई, जिनमें 29 नियम चलते हैं, है ना, जो हमारे भारत के मूल व्यक्ति हैं, जिनकी आस्था इस देश के लिए है, और बहुत सारे नेता भी उन्होंने देश को दिए, ठीक है। हरियाणा में कई सारे नेता उन्होंने दिए, देश का प्रगति में उनका योगदान है। हमारे यहाँ तो जियो और जीने तो की बात करें, सांप को भी नहीं मारते भाई, वो मार रहे हैं। वो काले हिरण को मार दिया, 3 काले हिरण मार दिए मस्ती में। सलमान खान के पिता कह रहे हैं कि जब मारा ही नहीं तो माफी क्यों मांगेगा? मारा ही नहीं। वही बात, वो झूठ बोल रहा था। वो जो गवाह जिन्होंने देखा, जिन्होंने वो वहाँ इतने बड़े हिरण की उस गांव में प्रतिमा बना दी, वो झूठ है, यही सच्चे हैं। भैया 24 घंटे जब जेल में गया ये, अभी सलमान खान जो है, वो जो मीडिया पैसे वाली है जो ऐसे करती है, वो अभी बरस कर रहे हैं, अभी वो लेटे हुए हैं, अभी उनका दाएं पैर ऊपर है, अभी नीचे है। अभी ये जो बहराइच वाले मामले को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, मोमिता वाले को दिखा रहे थे, ये जो 36 टुकड़े किया था उसको दिखा रहे थे,
हैं ये नमाज पार्टी के लोग अभी आज इनके विधायक गड़बड़ कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, तो ऐसे ही उसका बाप है ना। बाप भी तो सबसे बड़ा पाप है, वही तो जड़े गड़ी हैं पाप की। हाँ, वही तो जड़े गड़ी हैं पाप की है। भाई मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई अगर गुंडों को मार रहा है, देश के माफियाओं को खत्म कर रहा है, तो कोई गलत काम नहीं है। अच्छा, मैं तो गलत नहीं मानता। समर्थन करते हैं बिश्नोई का इस काम का। अगर वो किसी धर्मात्मा को, इस देश के अखंडता प्रचंडता किसी अच्छे मुख्यमंत्री को मारता है तो गलत है। गुंडे को मारना कोई गलत नहीं है ना। गुंडे को चाहे गुंडे से मरवाना पड़े, चाहे कैसे भी। श्री राम जी कहते हैं रामायण में, अब बाली को सीधे सामने से नहीं मार सकते थे, गुंडे को, बदमाश को छुप के मारो या जैसे मारो, खत्म करना है बस, खत्म। कीटनाशक से मारो चाहे डंडे से मारो, हमारे यहाँ हरियाणा में होती जेली से मारो, जैसे खत्म होना चाहिए। गुंडे बदमाश नहीं चाहिए, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये हमारे बाबा बुलडोजर कहते हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बिश्नोई समाज के, सर माफ करिएगा, लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिले हुए हैं। फिर वही बात यार, एक बार बताओ ना, किसी गुंडे को मारने के लिए है तो मिल भी गए तो क्या गलत है? क्या गलत है बताओ मुझे? अपराधी के साथ मिले गलत नहीं है। अपराधी, फिर वही बात, कांटे से कांटा निकलता है, कांटे से कांटा निकलता है। हाँ, फूल से कांटा नहीं निकलता। हाँ, कांटे में फूल खिलता है, लेकिन कांटे से कांटा निकलता है। अच्छा, एक मिनट सुनो, जो तो को बोवे फूल वा को बो तू गुलदस्ता, और जो दो को बोवे कांटा उसके बो तो भाला। और वो भी क्या याद रखेगा, किसी से पाला, क्या किसी से पाला। हाँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं करता। लॉरेंस बिश्नोई अगर देशभक्त, राष्ट्रभक्ति कर रहा है, गुंडों को मार रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, तो मैं भी उसको वही सम्मान देता हूँ जो एक योद्धा को देना चाहिए। धान की धज्जियां उड़ा रखी है उसने, जेल से वीडियो कॉल करता है, क्या नाम, इंटरव्यू देता है ऑनलाइन। अच्छा, ये गलत बात नहीं है कि जेल के अंदर से इंटरव्यू दिया जा रहा है? इधर हमारे कुछ नेता हैं जो 28 दल वाले हैं, हाय कर रहे हैं, जो पन्नू कह रहा है मेरे से 135 करोड़ रुपए ले लिए केजरीवाल ने, क्यों लिए? और रही बात इसकी मुझसे वाले की, सिक्योरिटी किसने हटाई थी? केजरीवाल ने। और उसके केजरीवाल के वो हटाते अगले दिन उसका मर्डर हो गया। इसका मतलब इसका भी हाथ है। हाँ, समझ रहे हो? नहीं समझे? कांग्रेस के नेता थे सुद्धू मूसेवाला। हाँ, हाँ, वो पिक्चर देखी थी ना तुमने, हाउसफुल 4? अच्छा, हाँ। जो दाऊद का यार है वो भारत देश का गद्दार है, जो गुलशन कुमार की हत्या करी थी दाऊद इब्राहिम के समय में, सुशांत सिंह जी की हत्या करी, तब तो बॉलीवुड नहीं रोया। अब बाबा सिद्दीकी के मौत पे देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। मतलब ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे इनके घर के माँ के लोग मार दियो, जैसे इनके घर के पूरे खानदान उजाड़ दियो। तो भाई एक अच्छे नेता को मारा, इस वजह से रो रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? और खास थे सलमान खान और शाहरुख खान के। भाई मैं नहीं मानता, भारतीय आर्मी के ऊपर, भारतीय सेना से ऊपर किसी को नहीं मानता मैं, ठीक है ना। सलमान खान मेरे टट्टू पे, मेरे इस पे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान। आज कहाँ गए भांड बॉलीवुड? आज कहाँ गए इस्लाम बोर्ड? आ गए तेरे घर पे पूछने के लिए, सारे बॉलीवुड वाले आ गए। साले घूट से पानी ना लिया जा रहा तेरे से, डूब के मर जा और माफी मांग ले, वरना जिंदगी तेरी बख्श देंगे। अगर जिंदगी प्यारी नहीं है ना तो अपनी छोड़ में रह, तू मरेगा चाहे कितनी सिक्योरिटी बना ले तू। बताओ, क्या सलमान खान डर गए बिश्नोई से? डर गए जब तो क्यों नहीं निकलना? क्यों सिक्योरिटी बना ली उसने? बाहर निकलना पर आना बिग बॉस के शो में, क्यों फट के हाथ में आ गई 4 बॉलीवुड वालों की? फट के 4 क्यों आ गई बॉलीवुड वालों की? और वो दोगला सुअर जो बाबर औरंगजेब का औलाद, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे टिप्पणियां करता है, माता सीता पे टिप्पणियां करता है, साले देश छोड़ के क्यों भाग गया? और भागना ये तो पूरे जो भारत में बस रहे हैं सुअर, उन सबको भी लेके जाता फिर, जो यहाँ बैठे बैठे भारत के देश के अंदर हमारा खाते हैं और हमारे सनातन के टुकड़ों में पलते हैं, और हमारे भगवान को ही गाली बकोगे। साले तुम ऐसे ही भागोगे, हरामजादो सुअर के बीज, ऐसे ही भागोगे। जब 110 करोड़ सनातनी ने हुंकार भर ली ना, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी किसी देश में। अपना पजामा उठा के भागोगे, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, छोटे पजामे वालों। याद रख लेना, यही फरसादारी बनेगा। यही हिंदू राम है और यही हिंदू परशुराम है और यही हिंदू वक्त आने पे महादेव है।